नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। परसेंटेज का जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था, आज उसका चौथा क्लास है। आप देख सकते हैं आज हम लोग चौथे क्लास में भी बहुत सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो बनाए जा सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का चौथा क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंचे, उसका लाभ मिल सके आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं परसेंटेज का क्लास नंबर 4। बेसिक है, समझिएगा किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, देखिए और समझिए। ट्राई कीजिए सवाल को। पहले आप ए का 50% जो है वो बी है, यानी बी जो है वो ए के 50% के बराबर है। हमारा सवाल है 40 का बी परसेंट जो है वो ए के किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। हम तो क्या सोच रहे हैं कि सवाल हम लोग सीधा ना यहां से शुरू करते हैं। देखिए यहां से 40 का बी परसेंट, और बी बराबर ये पूरा है कि नहीं। 40 का मतलब गुना हो गया बी परसेंट, और बी परसेंट, और ये बी का ये पूरा वैल्यू है। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि ए का 50% बी परसेंट। यही ना करिएगा। हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो लास्ट में हमने परसेंटेज लिखा, क्यों ना इसको ऐसे बटा में 100 कर दिया जाए। क्लियर है। 40 का बी परसेंट और बी बराबर ये पूरा दिया हुआ था तो हम पूरा लिख दिए। ए का 50% का परसेंट। बेनिफिट क्या होगा सोच समझिए। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है। ठीक है, क्या बचा। आप कहेंगे सर 5 में 4 से गुना करेंगे 20 ए और परसेंट, ये बचा। यही से हमारा आंसर निकल के आएगा। बोल रहा है कि ए के कितने परसेंट के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, 20 गुना में ए गुना में परसेंट लिखा जा सकता है ना इस चीज को। ठीक है, बात को समझिएगा। क्या हम ये जो परसेंट है, ये जो परसेंट है सब तो गुना में है, तो यहां से निकाल के क्या हम यहां नहीं लगा सकते। बताइए बताइए, परसेंट है कहीं भी आगे पीछे डाला जा सकता है। आपसे बोल रहा है कि ए के कितने के बराबर होगा। ए के कितने के बराबर है, बताइए बताइए। ए के आप कहेंगे सर ये तो 20% के बराबर है। 20% बोले तो आपको ऐसा कर लीजिए ना, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट है, मतलब नीचे में 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.2। बात समझ में आई। अगर नहीं आई तो फिर से समझिए। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, लेने का नहीं। देखिए फिर से हम यहां से शुरू करते हैं। 40 का बी परसेंट, 40 का बी परसेंट। ठीक है, 40 का बी परसेंट। यहां साफ लिखा हुआ है ना, जो बी है वो इसके बराबर है। तो क्या हम इस बी के जगह पे, इस बी के जगह पे हम ये पूरा नहीं डाल सकते, ये वाला पूरा। ए का 50%, ये पूरा डाल दिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि क्यों ना ये वाला जो परसेंट है सर, इसको यहां बटा में 100 कर लिया जाए। क्या ऑब्जेक्शन है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये जीरो से जीरो कैंसिल है, ये जीरो से जीरो कैंसिल है। ठीक है, अब हो गया 4, सब तो गुना में ही है, ये ब्रैकेट हटाइए, सबको गुना कीजिए। 4 पचे 20 ए परसेंट। अब ये तीनों 20 ए परसेंट तीनों आपस में प्रोडक्ट है, सब गुना में है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। बड़े आराम से बोल रहा है कि ए का कितना होगा, ए का कितना होगा 20% होगा। अगर परसेंट में ऑप्शन रहता तो हम 20% बताते, लेकिन 20% ना दे करके आंसर जो है 2/10 यानी कि 0.2 दिया हुआ है। बस आंसर परसेंट में देता तो 20% होता। बस समझ में आ रही है। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और है, पहले उसी को निपट लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम है, समझिए। देखिए x का 40% जो है बराबर में y है, हाँ? x का 40% बराबर y है, तो यहां से 40 का y परसेंट, बात को समझे आप।
40 का y% x के कितने के बराबर होगा? तो 40 का y%, सर y तो एकदम साफ दिया हुआ है ना, ये पूरा x के 40%। अब ये जो डबल परसेंट है, क्यों ना इसको हम यहां बटा में लेके आ जाए 100। क्लियर? ये जीरो काट लीजिए, ये जीरो काट लीजिए, क्या हो गया? आप देखिए x आप ऐसे कर लीजिए ना, आप ऐसे कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए आप कर लीजिए सर, 4 में 4 से गुना कर लेंगे 16x%। ठीक है, अब वही बात रह गया जो अभी कर रहे थे, ये परसेंट को उठा के यहां डाल दीजिए। 16% इंटू एक्स, क्या बोल रहा है? एक्स का मतलब गुना, एक्स का कितना परसेंट है, एक्स का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 16% है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके पहले वाला में पॉइंट में था और ये परसेंट में है बस। ठीक है, ये सारा सवाल एकदम से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगले सवाल की ओर। यहां देखिए, बताइए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। बी का ए परसेंट प्लस ए का बी परसेंट, हाँ यहां लिख रहे हैं, देखिएगा बी का ए परसेंट प्लस में ए का बी परसेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बी का ए परसेंट प्लस ए का बी परसेंट, हमने आपको बताया हुआ है, ये डायरेक्ट थ्योरी हमने आपको बताया हुआ है, जिसको आप शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 250% ऑफ 50 न लिख करके हम लिख सकते हैं 250 ऑफ 50%, मतलब ये वाला जो परसेंट है उसको हम यहां भी उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, तो वही तो करना चाह रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं बताइए। ये वाला जो परसेंट है उसको उठा के हम यहां डाल देते हैं। ए परसेंट यहां भी है, ए परसेंट यहां भी है, तो ए परसेंट कॉमन कर लीजिए। ये हो गया बी प्लस में बी, ए परसेंट गुना में बोलिए 2b, होगा कि नहीं होगा? ए परसेंट गुना में 2b, या फिर चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तीनों संख्याएं आपस में गुना में है। देखिए ए परसेंट गुना में 2 गुना में b, इसको आप हर तरह से लिख सकते हैं। हर तरह से लिखने का मतलब 2 का ए बी परसेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2a का b परसेंट, तीनों को गुना करेंगे 2ab परसेंट, है ना, 2ab परसेंट, सब तो गुना में है आगे पीछे। और ऐसे भी लिख सकते हैं 2b का a परसेंट। समझ में आ रही है? चीजों को सीखिए, समझिए, इसी तरीके से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, और समझिए क्या किया गया है कि ये वाला 2 को यहां निकाल दीजिए, यानी कि b का 2a परसेंट, a का 2b परसेंट। आपको अलग अलग तरीके से आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ये हम लोगों को देखना है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें एक 2 होगा, एक a होगा और एक b होगा, एक 2 होगा, एक a होगा, एक b होगा और एक परसेंट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी दो दो बार नहीं है, 2a 2a 2b 2b नहीं है सर, दो एक ही बार है। समझ रहे हैं? ए परसेंट गुना में 2b, एक बार a, एक बार b, एक बार 2 और एक बार परसेंट। फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, बहुत सवाल आसान है ये तो। किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 25% से 27 अधिक है, तो होना ही है ना सर। किसी भी संख्या का 30% उसी संख्या के 25% से ज्यादा तो होगा। अच्छा, परसेंट में कितना ज्यादा है आप बताइए। ये जो 30% है वो 20% 25 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 5%, है ना। 5% का वैल्यू न्यूमेरिकल डिजिट में कितना दिया हुआ है? 27। यहां में डिफरेंस 5 का और वहां में डिफरेंस 27 का। आपसे पूछा जा रहा है संख्या बताइए, यानी संख्या बोले तो 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। बताइए, परसेंट से परसेंट कटेगा,
5 से 20 बार में कटेगा, 27 दूना 54 पर एक जीरो और डालिए, 540 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कहीं पर भी कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बस सीखते चलिए, समझते चलिए। बहुत अच्छा सवाल ये भी है, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसको। एबीसी 3 छात्र हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, 3 छात्र हैं एबीसी, क्लियर है? ओके सर। ए को बी से 36% कम, ए को बी से 36% कम मिलता है। बताइए कहां हम गलत लिखे हैं? यदि बी को 100 मिलेगा तो 36% कम है तो 64 ही तो मिलेगा ना सर। 20% ज्यादा बोलता तो 120 होता, 20% कम बोलता तो 80 होता। 100 में तो सोचना ही नहीं है, जितना बढ़ाने के लिए बोलेगा 100 में उतना जोड़ दीजिए, जितना घटाने के लिए बोलेगा 100 में से घटा दीजिए। ए को बी से 36% कम, कोई दिक्कत नहीं सर। तथा सी से, इसके बारे में जानकारी है, इसके बारे में, ए के बारे में, ए को सी से 16% अधिक अंक प्राप्त होता है। थोड़ा रेशियो फिर से समझेंगे। इधर बोल रहा है कि ए को सी से 16% अधिक मिलता है। अगर इसको 100 मिलेगा ना सर तो इसको 116 मिलेगा। ठीक है, अगर ए को 116 मिलेगा तो सी को 100 मिलेगा। थोड़ा रेशियो समझिए कि यदि ए का वैल्यू 116 है ना सर तो सी का वैल्यू 100 है। कहां से आया ये बात? ये सेकंड स्टेटमेंट से कि ए को सी से 16% अधिक मिलता है, सी से 16% ज्यादा मिलता है। यानी कि सी को 100 मिलेगा तो ए को 116, ए को 116 तो सी को 100, ए को 64 तो सी को कितना। ठीक है, ये हटा रहे हैं, ये वाला हटा रहे हैं। देखिएगा क्या कर सकते हैं, 4 से 16 बार में और 4 से 29 बार। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए। 100 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 29। क्लियर है? ये हो गया सी का वैल्यू। एकदम सेम टाइप हम लोग कल डिस्कस किए थे। क्या करते हैं, इसमें 29 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी 29 से गुना कर दीजिए, सभी में रेशियो को बराबर करने के लिए। इसमें 29 से गुना कर लीजिए, इसमें भी कर लीजिए और इसमें भी कर लीजिए। ठीक है, ये 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं सवाल पे। यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुआ है, बी को कितना मिला है? बोलिए बोलिए, 100 गुना में 29, बी को इतना मिला है और इसी का वैल्यू सवाल में दे रहा है 145। तो सी को कितना मिलेगा? सी को कितना मिलेगा? 100 गुना में 16 है ना सर। 29 से 29 तो पहले कट गया था। ये 100 से 100 जाएगा, 29 से 5 बार में जाएगा और 5 में 16 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। ये हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अच्छा सवाल था, समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए जो है वो बी से 6 गुना ज्यादा है, ए, और ये है बी। ए जो है वो बी से 6 गुना ज्यादा है, यानी बी का वैल्यू यदि 1 है तो सी का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, ये दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए कि सर 6 गुना ज्यादा है तो ये तो 7 होगा। ए जो है वो बी से 6 गुना ज्यादा है, 7 होगा। ये सपने में भी नहीं आना चाहिए ख्याल आपका। बस ए जो है वो बी से 6 गुना ज्यादा है, ये 1 है तो ये 6 है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितना कम है? देख लीजिए, ये 6 तो ये 1, ये जो बी है, ये जो बी है वो 6 से कितना कम है? बोलिए बोलिए बोलिए, कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 5 गुना में 100 बटा में बताइए 6। समझ रहे हैं? 6 से घट करके 1 हो गया है। बी ए से कितना कम है? तो 5 कम है, ओरिजिनल वैल्यू तो 6 है, 6 नीचे रहेगा। जो ओरिजिनल वैल्यू है वही तो नीचे रहता है। 2 से 3 बार में और 2 से 50 बार में, 250 बटे में 3। इसको अगर फ्रैक्शन मतलब डिवाइड किया जाए 3 से तो 3 8 24, कितना बचेगा? 1 ऊपर से उतार दीजिए 10 तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 10।
ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। फिर 1/3 का मतलब 0.33%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 83.33%, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्लियर है? यहाँ पे 7 नहीं करना है, 6 गुना ज्यादा है तो ये 1 है तो ये 6 होगा, ये 100 है तो ये 600 होगा, ऐसे। ये देखिए, सवाल को देखिए, समझिए, प्रयास कीजिए। देखिएगा, प्रणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले हैं। ये मैथ है और ये साइंस है। गणित में विज्ञान से, अगर विज्ञान में यानी साइंस में x नंबर मिला है तो गणित में 30 नंबर ज्यादा मिला है। ये हम नहीं, सवाल बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसे गणित में मिले अंक, ये जो है ना सर गणित में नंबर x + 30, गणित में मिले अंक, यहां पर कॉमा है आप देख सकते हैं, गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का, गणित और विज्ञान के अंकों के योग का बोले तो गुना 60% है, यानी कि 60/100। ये सब बेसिक टाइप का क्या बोल सकते हैं, मिसलेनियस सवाल है जो हमें करने चाहिए, आने चाहिए एग्जाम में। ये सब कोई फॉर्मूला वगैरह पे सेट नहीं होगा, इसमें आपको समझ विकसित करना होगा। ये जो मैथ्स का जो नंबर है ना, वो दोनों के नंबर के सम का 60% है। तो x और x 2x प्लस में 30 का 60%। ठीक है, बताइए 20 से 3 बार में और 20 से 5 बार में क्रॉस कर दें। 5 में x से गुना कर लीजिएगा 5x, 5 में 30 से गुना कर लीजिएगा 150, 3 में 2 से गुना कर दीजिएगा 6x प्लस में 30 दिया 90। ओके, अब ये जो 6x है वो अंदर आ जाएगा, आपको बस x का वैल्यू निकालना। ये 6x अंदर आ जाएगा तो -x है, ये 50 उधर चला जाएगा, 90 में से 150 घटेगा, 90 में से 150 घटेगा तो -60। सही है, बिल्कुल, ये कैंसिल। ठीक है, बस आंसर लिखिए और क्या। x का मान 60 आ गया, यानी कि साइंस में 60 नंबर मिला है और मैथ में 30 नंबर ज्यादा, यानी कि 90 नंबर। देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, साइंस में कितने अंक हैं, तो साइंस में उसका 60 नंबर आया है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये देखिए, ये बना हुआ है क्या, पीछे आ गए ना, अच्छा ये तो पहले बना चुके थे, सॉरी। चलिए, ये देखिए, तो अनुजा के पास किसी संपत्ति का, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सहित 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% का कीमत दिया हुआ है, फिर से समझिएगा, उसके पास संपत्ति कितना है नहीं पता सर, x है। ठीक है, x का 66.2/3, 66 सहित 2/3, अब कैसे समझिएगा, 33 सहित 1/3 का वैल्यू होता है 1/3, और ये हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब ये कैसे समझिएगा, उल्टा कर लीजिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये इसका डबल है, तो यहां भी डबल कर लीजिए ना सर, 1/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डबल 2/3। फिर से इसका वैल्यू 1/3 होता है तो इसका वैल्यू डबल यानी कि 2/3 हो जाएगा। बस ये हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, समय भी तो बचाना ना जल्दी जल्दी। तो ये हो गया 2/3, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3। ठीक है, x का 2/3 और मौजूद संपत्ति का 30%, इसका 30% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 125 पर 000। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0, ये कैंसिल हो गया, ये काट लीजिए 5 बार में, तो x बराबर क्या हो गया, क्रॉस कर दीजिए ना सर, 125 बचे 625 पर 000। ठीक है, ये पूरा संपत्ति हो गया, लेकिन आपसे पूछ रहा है संपत्ति के 45% की कीमत, जितना उसका संपत्ति है उतना का 45% का वैल्यू क्या होगा, तो ये 2 0 से 2 0 काट लीजिए। ठीक है, हमको इतना समझ में आ रहा है कि जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में एक ही जीरो होगा, एक ही को है ना सर, एक जीरो उतार दिया, 5 में 5 से गुना करेगा तो 5 × 5 = 25 होगा।
ऐसा एक ही ऑप्शन में है लास्ट में जो आप देख सकते हो ना 50, देख लीजिए 0 डबल 0 डबल 0 50 एक ही ऑप्शन में है। बाकी आप कंफर्म रहिए, आंसर तो आएगा ही आएगा 28 12 50 रुपए मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल को किया जा सकता है, कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे आंसर तो आएगा ही आएगा। चलिए ये सवाल देखिए थोड़ा, इतना परसेंट है ना कि थोड़ा सतर्क होकर के कैलकुलेशन करना है, समझिएगा। 25% ऑफ यानी कि का 150 के 30% का 50%, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2250 के 40% के। ठीक है, एकदम बेसिक सॉल्यूशन कर रहे हैं, एकदम आराम से समझिएगा। हम क्या बोलते हैं कि ये जो परसेंट है ये वाला इसको भी बटा में 100 कर ही लीजिए, जब सारा किया हुआ है तो इसको, ठीक है, यहां भी बटा में 100 लगा ही देते हैं, देखेंगे लास्ट में क्या होता है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल है सर। ठीक है, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। ठीक है, ये 1 0 से कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। बात को समझिए, ऊपर में क्या बचा, आप कहेंगे 3 गुना में 3 गुना में 5, है कि नहीं, 3 तिया 9, 9 बचे 45, बटा में 4 दुना में 8, क्लियर। और पहले से क्या है, पहले से फ्रैक्शन में है सर 225 गुना में 4, ये है हमारा फाइनल फ्रैक्शन। लेकिन जो आंसर है आप देख सकते हैं कि परसेंट में है, तो परसेंट में बदलने के लिए हम क्या कर लेते, 100 से गुना कर लेते हैं, है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। सोचिए क्या पॉसिबिलिटी है, 25 से 9 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 4 कट गया सर, ये कैंसिल है 5 बार में। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 5/8%, क्लियर है, 5/8%। आप इसको समझ लीजिए, हल्का सा डिवाइड दे करके कितना टाइम लगेगा, 5 में देखिए 8 से भागा दे रहे हैं, 0.0, 8 छक 48, बताइए इसके आगे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 0.6 एक ही ऑप्शन में है, कितना बचा, 2 बचा, ऊपर से 0, 8 दूनी 16, बच गया 4, पॉइंट पहले से दिया हुआ है 0, 8 बचे 40। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर 0.625%, क्लियर। चलिए बस इस तरीके से सीखते चलिए, आपको लग रहा होगा कि इतना जटिल लंबा ले मतलब प्रोसेस बता रहे हैं सर। ठीक है, क्या हम इतना लंबा एग्जाम में कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, अगर प्रैक्टिस है ना, तो फिर हम लोग चाहते तो बहुत सारे परसेंट को खत्म कर सकते थे, बहुत सारा को उड़ा सकते थे, जैसे ये वाला परसेंट से ये वाला परसेंट छोटा हो जाता है ना, 25 से 25 9 225 होता ना, यहाँ पर सीधे बहुत छोटा किया जा सकता था, लेकिन डिटेल में बनाने के पीछे का रीजन है ताकि सारे बच्चों को A to Z बात जो है वो समझ में, और कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, लास्ट सवाल है ये। एक परीक्षा में 92% छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए, ऐसे कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 92% छात्र जो है वो पास होते हैं और 8% छात्र जो है वो फेल होते हैं। आप कहेंगे सर कहाँ लिखा हुआ है 8%, हम बता रहे हैं ना, पहले भी बताया हम आपको कि अगर 92% पास है तो 8% फेल होगा, 30% यदि पास है तो 70% फेल होगा, और कोई ऑप्शन है क्या बताइए आप, बिल्कुल नहीं, कोई दूसरा स्टेटमेंट भी नहीं लिखा हुआ है, तो कंफर्म रहेगा। चलिए कितना परसेंट फेल हुआ, 8%, और ये 8% का वैल्यू दिया हुआ है 480, है ना, अनुत्तीर्ण फेल, फ्रेश बना लीजिए, 8% का वैल्यू यदि 480 है तो क्या पूछ रहा है, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, फेल हुआ पास हुआ, मतलब पास फेल 100%। ठीक है, 8% का वैल्यू यदि 480 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट काट लीजिए, मतलब परसेंट हटा लीजिए, 8 6 48, ये क्रॉस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 6000। ठीक है, यहां है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। सवाल को एकदम झटके में भी किया जा सकता है,
92% यदि छात्र पास हुए हैं तो कंफर्म रहेंगे आप कि 8% जो है 8% जो है वो फेल होगा। और 8% का वैल्यू यदि 480 दिया हुआ है ना, यानी कि एक का वैल्यू 60 है, एक का वैल्यू 60 है 1% का, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 6000। ठीक है, ये डिटेल में बनाया हुआ है, बाकी इसको शॉर्ट में भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का भी सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में और भी अलग अलग टाइप के सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।